यह अश्लील मामला चित्रकूट से सामने आया है, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य की हैवानियत सामने आई है, जिसने बच्चों को कमरे में बंद कर अश्लील हरकतें करवाने की बात पता चली है। बता दें कि कई दिनों से स्कूल ना जाने की वजह पूछने पर बच्चों ने मां बाप को बताया कि स्कूल का प्रधानाचार्य उन्हें बंद कमरे में बुलाकर गलत काम करने पर मजबूर करता था और ना करने पर मारता भी था। यह बात पता चलने के बाद मां बाप के होश उड़ गए। मामले का पता चलते ही मां बाप ग्रामीणों के साथ प्रधानाचार्य के पास पहुंचे और पुलिस को भी घटना की सूचना दी। मऊ पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। मामला ये है कि हमारे स्कूल में गांव में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 6 में, कुछ लोग 12 में, 8 में। तो जैसे उनके साथ दुष्कर्म मास्टर ने किया, छुट्टी के समय में उनको एक एक करके बारी पारा से बुला के उनके साथ मुकदमा करते। बच्चों ने जब घर से नहीं जाते, मारपीट के भिजवाते हैं स्कूल, तो शाम के लोगों को बताएं एक बच्चा की हमारे साथ ऐसे ऐसे मास्टर निकलता है। तब हमने आज तो जानकारी शाम की हुई, तो आज हम लोग आए यहाँ कानून कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा? मेरे भतीजे के साथ हैं, जब पढ़ने नहीं जाता था, खेत पे लुक जाता था, कहीं मेरे घर में लुक जाता था इधर उधर पढ़ने के खाते। तब उसकी माँ हेरती थी, उसका पिता कभी कभी हेरा करता था तो मारता था, तो वो बताता नहीं था। तो मैंने एक दिन मेरे खेत में उसने आके, मैं वहीं पे कुछ अपना कार्य कर रहा था, तो उसने आके मेरे खेत में लुक गए। तो मैंने सोचा कि इसका पिता मारेगा, ये पढ़ने क्यों नहीं जाता है। तो मैंने उसके पिता से नहीं बताया। फिर मैंने उसको बोला कैसे पढ़ने क्यों नहीं जाता है, लड़का से पूछा सूरज से क्यों नहीं पढ़ने जाता। तो रोने लगा, बोला दादा मैं उधर नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा मैं, वहाँ मास्टर मेरे साथ इस तरह करते हैं। मेरा मतलब ये है कि शर्मनाक बताने का मेरे को लज्जा आती है। इस तरह बताया तो मैंने उसका माँ से बोला कि तू वहाँ जा, ये लड़का जाके इससे पूछ या जाऊँ बताओ, तो वहाँ जाके मास्टर से बताओ कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया नहीं, उस मास्टर को भी समझाया, तो उसने बोला कि मेरे को तुमने देखा है। तो हमने कहा देखा तो कोई नहीं है, लेकिन ये लड़का बता क्यों रहा है, आज के बाद दोबारा बताएगा तो मैं तुझे कार्रवाई करूँगा। इसके बाद मेरे लड़के को तो उस दिन से मेरा लड़का नहीं बताया, लेकिन उसके 15-20 दिन बाद मैंने ये केस दोबारा, ये मऊ का मामला। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी सर, 4-5 बच्चे अब बता रहे हैं, लेकिन इस तरह पता नहीं कितने बच्चे नहीं बता पाए हैं इसी के डर से। बोलते हैं कि बच्चे ये भी बताते हैं कि कहते हैं घर में बताओगे तो मारेंगे, नाम इस तरह नाम भी काट देंगे। बच्चे ये बताइए पढ़ने नहीं जाएंगे, वो तो हम लोगों को दिक्कत होती है। वहाँ दूसरा इस तरह करेगा तो अच्छा नहीं है ना सर। मामला ये है कि हमारे खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। वहीं महंत राजू दास का अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह पीडीए के भगवान नहीं, वह मुसलमानों के रहनुमा हैं। सपा के कार्यकर्ता लगातार हजरगंज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजू दास के पुतले भी फूके जा रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया था और राजू दास ने उस पर टिप्पणी की। देखिए, मैं राजू दास जी की बात का हम पुरजोर तरीके से हिंदू महासभा समर्थन करती है। अगर मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर मूर्ति लगानी है तो हज हाउस में लगवाइए, कब्रिस्तान में लगवाइए, ले जाके मक्का मदीना में लगाइए, लेकिन कुंभ में उनकी फ़ोटो तस्वीर मूर्ति लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बसते हैं मुल्ला मुलायम के नाम से इनको जाना जाता है। इस देश में पता नहीं क्या होता है, कोई धरती पुत्र बन जाता है, कोई अम्मा बन जाता है, कोई फादर बन जाता है, राष्ट्रपिता बन जाता है, स्वघोषित नेता है, और अब कह रहे पीडीए के फादर हैं मुल्ला मुलायम।
तो मैं कहता हूँ वाकई में मुल्ला मुलायम राम भक्तों पे आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले की जगह कुंभ में नहीं है। क्या अब ये साबित करेंगे कि आजीवन पाप किया है इसलिए उनको वहाँ पर स्थापित ही कर दिया गया कुंभ में? क्योंकि इनकी धारणा तो ये है ना कि पाप धोने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो सबसे बड़े पापी कौन है? अब ये उसमें प्रश्न लग गया है, कौन है जिसकी मूर्ति लगी है, और राजू दास जी के साथ है। सपा के कार्यकर्ता लगातार शाहजहांपुर में बुधवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार को बहादुरगंज से हटाकर पुलिस चौकी के सामने रेलवे के मैदान पर लगवा दिया गया है, जहां बिना बिजली पानी सफाई के बाजार लगवाने पर दुकानदार एकत्रित हो गए। सपा के जिलाध्यक्ष पहुंचे और अधिकारियों को बुलाकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा 6 दिन में सुविधाएं पूरी नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी भी दी। सोनभद्र में बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट्सगंज के आरटीएस क्लब के पास महंत राजू दास के बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने महंत राजू दास के पोस्टर को जूते चप्पलों से पीटा और फिर पोस्टर में आग भी लगा दी। उन्होंने राजू दास पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। राजू दास का आगमन पुतला फूका है और प्रदर्शन किया, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन? देखिए, इलाहाबाद कुंभ में श्रद्धेय नेताजी का चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन वहां जो राजू दास है उन्होंने श्रद्धेय नेताजी पर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। उस भाषा का हम नाम नहीं ले सकते हैं। और गेरुआ वस्त्र में ये जो राजू दास है, हम तो कहना चाहेंगे, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। ये गेरुआ में ये राक्षस है। और जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के अनावरण पर इन्होंने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा का हम लोग नाम नहीं ले सकते। इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि राजू दास पर एफआईआर दर्ज हो। और स्वयं वहां के जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इनके ऊपर तमाम संगीन धाराएं लगी हुई हैं। तो ऐसे जो ये गेरुआ में संत का रूप दे रहा है, ऐसे राजू दास पर एफआईआर होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजू दास का पुतला दहन किया और सरकार से भी मांग करते हैं तत्काल एफआईआर करके उनको जेल में भेजा जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देश प्रदेश में लंबा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। राजू रामनगरी अयोध्या में राम गुलेला मंदिर से दशरथ महल मंदिर तक रास्ता बंद होने पर व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों ने यातायात प्रतिबंध दूर करने की मांग की है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रास्ते को खोल दिया जाए और कहा कि 200 से 300 दुकानदारों को इससे नुकसान हो रहा है। दुकानदार हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के रास्ता चाहिए। कितने सालों से दुकान आप? हमारे है बहुत, जब से राम जन्मभूमि ताला टूटा तब से है हमारा। अभी क्या मामला है? अभी हमारा रास्ता इधर बंद हो गया तो हम लोग दाल रोटी चल नहीं रहा है। छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, दाल रोटी चल नहीं रहा है, कैसे हम लोग कैसे पालन करें अपने बच्चे? हम चाहते हैं कि हम लोग के कोशिश हो रास्ता खोल दिया जाए। मीरा देवी आने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि किसी को मतलब कोई जानकारी नहीं दी गई और ये रास्ता बंद कर दिया गया। इस पे कम से कम 200-300 दुकानदार हैं जो एकदम भुखमरी के कगार पे आ गए हैं और ये स्थिति बिल्कुल दयनीय है। प्रशासन से और ट्रस्ट से निवेदन हम यही करते हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, जैसे पहले खुला हुआ था उसी प्रकार खोल दिया जाए। कितने सालों से आप लोग दुकान है? हम 1992 से हम लोगों की दुकान यहाँ पर। से रास्ता बंद किया गया? रास्ता तो अभी 25 तारीख से बंद किया गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल दयनीय स्थिति है कि एकदम में 1 रुपए की बोनी नहीं हो रही है। रोड पे जो जितनी भीड़ है वो रोड पे निकाल रहे हैं और यहाँ जो कि पहले जितने भी मेले हुए
हुए, कुंभ हुआ, जो भी कुछ हुआ सारे इसी रोड पे हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज ये स्थिति है कि इसको बंद करके सारा रोड पे निकाले हैं, जिससे वहाँ का आवागमन सब ठप है। साइकिल, हमारी मांग यही है कि इस रास्ते को खोल दिया जाए। यहाँ हजारों लोग जो दुकानदार एकदम पीड़ित है, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल त्राय त्राय कर रहे हैं। सुरेश पाल नाम है जी। दुकानदार हैं।